वेलकम टू हमाद ऑफिशियल 37। आज हम एक ऐसे राज के सफर पर निकले हैं जो सिर्फ इल्म का सफर नहीं बल्कि सोच, यकीन, फितना और सच के दरमियान चलने वाली जंग का सफर है। आज हम बात करने जा रहे हैं दज्जाल के सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम के बारे में लोग सोचते हैं कि शायद ये कोई एक फोर्स होगी, कोई एक हुकूमत होगी, कोई एक टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन असल में ये सिस्टम बहुत अरसे से चल रहा है। धीरे धीरे फैला, धीरे धीरे इंसानी जिंदगी के हर हिस्सा पर कब्जा करता गया और लोगों ने महसूस ही नहीं किया। जब दज्जाल का नाम लिया जाता है तो लोग सोचते हैं कि वो एक शख्स होगा, लेकिन उस शख्स के आने से पहले जो सिस्टम उसका रास्ता साफ करेगा वो ज्यादा खतरनाक है। क्यों के यह सिस्टम इंसान की सोच, इंसान की आंख, इंसान का दिल, इंसान का ईमान सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल करता है बिना इंसान को पता चलाए। आज हम ये समझेंगे कि यह सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस्ड, मैनिपुलेटेड और कंट्रोल्ड रखता है और कैसे इंसान को हकीकत से दूर और धोखा की दुनिया में ले जाता है। सबसे पहला पॉइंट, इंफॉर्मेशन कंट्रोल। दुनिया में सबसे बड़ी पावर अब तलवार नहीं, इंफॉर्मेशन है। कौन सी न्यूज़ तुम तक पहुंचती है, कौन सी नहीं, तुम्हारा दिमाग किस सोच को सही समझता है, किसको गलत, सब कुछ इंफॉर्मेशन कंट्रोल से होता है। मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, सोशल मीडिया, मूवीज, टीवी शोज, रील्स, ट्रेंड्स, ये सब मिलकर एक नया नैरेटिव बनाते हैं और इंसान समझता है कि वो खुद सोच रहा है, जबकि असल में उसके दिमाग को सोचने का तरीका दिया जा रहा होता है। यही सिस्टम का पहला हिस्सा है। दूसरा पॉइंट, रियलिटी वर्सेस इल्यूजन। आज दुनिया डिजिटल इल्यूजन से भरी हुई है। एआई इमेजेस, डीप फेक वीडियोस, वर्चुअल रियलिटी, मैनिपुलेटेड न्यूज। इंसान अब यह तक नहीं कह सकता कि असल क्या है और झूठा क्या। जब हकीकत और झूठ के दरमियान लाइन खत्म हो जाए तो फितना शुरू हो जाता है। दज्जाल का सिस्टम इसी कंफ्यूजन पर बुनियाद रखता है। तीसरा पॉइंट, ग्लोबल सर्वेलेंस। इंसान समझता है कि वो आजाद है, लेकिन हर जगह कैमरास, जीपीएस, बायोमेट्रिक आईडीज, फोन्स, लैपटॉप्स, स्मार्ट डिवाइसेस सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। तुम्हारी लोकेशन, तुम्हारी प्रेफरेंसेस, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा इस्तेमाल किया गया हर चीज ट्रैक होती है और धीरे धीरे इंसान की प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जब प्राइवेसी खत्म हो जाए तो कंट्रोल शुरू हो जाता है। चौथा पॉइंट, इकोनॉमी कंट्रोल। कैशलेस वर्ल्ड की तरफ धक्का दिया जा रहा है। ऑनलाइन पेमेंट्स, डिजिटल करेंसी, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स सब सेंट्रलाइज्ड हो रहे हैं। आज एक बटन से किसी भी शख्स का अकाउंट फ्रीज हो सकता है। कंट्रोल किसके पास है? सिस्टम के पास। जब लोग पैसों पर डिपेंड हो और पैसा सिस्टम के कंट्रोल में हो तो सिस्टम इंसान पर कंट्रोल कर सकता है। पांचवा पॉइंट, फितना ए टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी नीमत भी है और इम्तिहान भी, लेकिन जब टेक्नोलॉजी इंसान की जरूरत नहीं, उसकी सोच को रिप्लेस करने लगे तो मसला शुरू होता है। साइंस पर इतना डिपेंड कर दिया गया कि लोग अल्लाह की कुदरत भूलते जा रहे हैं। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिस्टम से एक्सपेक्टेड है और धीरे धीरे इंसान अल्लाह से दूर होता जा रहा है। छठा पॉइंट, एंटरटेनमेंट एडिक्शन। आज सबसे ज्यादा वक्त रील्स, गेम्स, मूवीज, शोज और स्क्रोलिंग में गुजारता है। इंसान अपने दिमाग को रिलैक्स नहीं, नम कर रहा होता है। इससे सोच, इबादत, यकीन सब कमजोर होता है और कमजोर दिमाग को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। सातवां पॉइंट, ग्लोबल पावर शिफ्ट। दुनिया धीरे धीरे वन ग्लोबल सिस्टम की तरफ जा रही है। इंटरनेशनल लॉज, डिजिटल आईडीज, ग्लोबल अलायंसेस सब कुछ यूनिफाई हो रहा है। जब दुनिया एक सिस्टम, एक लॉ, एक अथॉरिटी में आ जाएगी तो फिर कंट्रोल सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। आठवां पॉइंट, फैमिली सिस्टम का तुतना। यहाँ सबसे ज्यादा फितना डाला जा रहा है। हया खत्म, रिश्ते कमजोर, पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान फसाद, फ्रीडम के नाम पर वैल्यूज का एंड। क्यों के मजबूत फैमिली स्ट्रॉन्ग सोसाइटी बनाती है और स्ट्रॉन्ग सोसाइटी सिस्टम के कंट्रोल में नहीं आती, इसलिए फैमिली सिस्टम को टारगेट किया जा रहा है। नवान पॉइंट, दीन से दूर करना। रिलीजन को आउटडेटेड बताया जा रहा है, लोगों को न्यूट्रल बनाया जा रहा है, ईमान को कमजोर किया जा रहा है और सबसे ज्यादा फोकस यूथ पर है, क्योंकि जिसका ईमान मजबूत हो
वो सिस्टम को फॉलो नहीं करता। और आखिरी 10वां पॉइंट, एंड गेम। सिस्टम का फाइनल गोल ये नहीं कि लोगों को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट रखे, गोल ये है कि इंसान को एक बटन से कंट्रोल किया जा सके। तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी सोच, तुम्हारी जिंदगी, सब कुछ सिस्टम के हाथ में हो। और जब वो वक्त आएगा तब वो शख्स जिसको हम दज्जाल कहते हैं उस सिस्टम पर हुकूमत करेगा। ये सब देखकर इंसान घबराता नहीं बल्कि समझता है कि ये वक्त फितनों का है। और नाबी ने हमें इन सब चीजों के बारे में वार्न किया था, प्रिपेयर किया था, गाइड किया था। फितना तब तक होता है जब तक इंसान हक से दूर हो जाए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इंसान अपने ईमान को मजबूत रखे, अपनी सोच को कंट्रोल ना होने दे, अपनी जिंदगी का मकसद समझे और अपने दिल को अल्लाह के साथ जोड़ कर रखे। ये दुनिया सिर्फ इम्तिहान है और इम्तिहान सिर्फ उन्हीं का होता है जो पास होने की काबिल हो। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमाद ऑफिशियल 37 को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करी और हम ऐसी वीडियोस लाती रहेगी। अल्लाह हाफिज।